बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मुक़द्दस। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार रेसिपी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार बीफ मसाला कढ़ाई, जो बहुत लजीज चटपटी बन के तैयार होती है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलें आज की रेसिपी मैं अपने स्टाइल में बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने बीफ का 1 किलो गोश्त ले लिया था। ये मैंने वॉश करके रख लिया है, हड्डी वाला गोश्त है। यहाँ मैंने 3 अदद बड़े साइज में टमाटर लिए जो मैंने इस तरीके से काट लिए। यहाँ मैंने प्याज 2 अदद ली थी जो मैंने लाल करके निकाल ली है। यहाँ मैंने 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें ली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है सफ़ेद, आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली है। यहाँ 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी, थोड़ी सी मैंने अदरक ली थी, थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, वो आखिर में गार्निश करूँगी। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया था, मैंने इसमें प्याज लाल करके निकाल ली थी। अब मैं इसी में ही गोश्त शामिल करूँगी, इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, वो भी इसमें शामिल करूंगी। यहाँ आप अच्छी तरीके से बीफ के गोश्त को भून लिया करें, इसलिए ये पानी छोड़ता है। गोश्त ने पानी छोड़ दिया है, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाए मैं जब तक इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी। देखिए हमारे गोश्त का कितना अच्छा कलर आ गया है। हमने 8 से 9 मिनट इसको अच्छी तरीके से भुना है। यहाँ मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं, मैंने इस तरीके से काट लिए हैं, ये इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ जो मैंने मसाले लिए थे वो भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। यहाँ 2-3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। देखिए यहाँ 2-3 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और सालन भी भुनने पर आ गया है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। अब यहाँ पे मैं प्याज शामिल करूँगी। यहाँ मैंने 2 अदद प्याज ली थी जिसको मैंने फ्राई कर लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैं ग्रेवी बनाने के लिए प्याज शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो ना करें। हमारे घर में ग्रेवी बहुत शौक से सब खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें मसाला बनाने के लिए प्याज शामिल करी है। यहाँ मैंने 1 प्याली दही ले ली थी, वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ 1 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। यहाँ 2 गिलास में पानी शामिल कर रही हूँ गोश्त गलाने के लिए।
यहाँ 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। देखिए यहाँ 10 से 15 मिनट हो चुके हैं गोश्त को गलते हुए। हमने मीडियम फ्लेम पे इसको गलने के लिए छोड़ा था। देखिए हमारा सालन यहाँ भुनने पर आ गया है और गोश्त भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। मैंने बीच में चेक भी कर लिया था। यहाँ आधा चम्मच में काली मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। यहाँ 1 चम्मच में भुना हुआ धनिया पाउडर शामिल करूंगी। यहाँ आधा चम्मच में जीरा पाउडर शामिल करूंगी। यहाँ आधा चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी। यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, वो अभी इसमें शामिल कर रही हूँ। देखिए यहाँ मजेदार बीफ मसाला कढ़ाई तैयार है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। यहाँ मैंने चटपटी मसालेदार मज़ेदार बीफ कढ़ाई डिश आउट कर लिए। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप ये मेरी रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपके लिए ऐसी अच्छी रेसिपियाँ लाती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।